अपने कर्तव्य का पालन करें। और हमें जानने का अधिकार होना चाहिए कि कौन कौन से वह स्थल हैं जिनकी रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्हें जानने के, स्थलों का जानने का हमारा अधिकार है और इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए अधिकार है। सच्चा इस्लाम को मानने वाला अगर होगा, मुसलमानों का अस्तित्व तो आगे भविष्य में नष्ट होता जाएगा, आपस में टकराएंगे। मैंने पहले कह रखा है, इसलिए कि उनका खुदा उनकी नमाज कबूल नहीं कर रहा। क्योंकि जिस खुदा ने कह रखा है कि किसी के मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई मस्जिदों पर कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी, तो हमें इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए कि लोग जो सच्चे मुसलमान हैं कम कम वो न भटकने पाए, हमें उन सभी स्थलों को मुक्त कराना चाहिए। जहां एक अंधा भी टटोल करके जान जाएगा कि यहां हिंदू मंदिर था, वहां मक्कारों ने, कांग्रेसियों ने ऐसे ऐसे कानून बना करके रख दिया कि उनका संरक्षण हो जाए, हम अपनी आवाज न उठा सके। अरे कितना हिंदुओं को कुचलोगे, कितना हिंदुओं को लतियाओगे, कितना उनको दबाओगे, कितना उनका शोषण करोगे, कानून बना बना करके कि कोई दोबारा आवाज न उठा सके। जैसा अंग्रेजों ने उन्हें शिक्षा दी वैसा उन्होंने किया। इसलिए मैंने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे लिए राष्ट्रभक्त था। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं महात्मा गांधी का भी सम्मान करता हूं, मगर हाँ, नाथूराम गोडसे से एक गलती हुई कि उसे 2 हत्याएं और करनी चाहिए थी। अगर 2 हत्याएं और हो गई होती तो शायद हमारा सनातन आज़ादी के बाद भी उच्चता की ओर बढ़ रहा होता। गहराई से विचार करोगे तो 2 नाम तुम्हारी समझ में आ जाएंगे। आज़ादी के बाद हम ऐसा जीवन जीते रहे, गुलामों की तरह हमें रखा गया। हम आज भी आज़ाद नहीं हैं। अंग्रेजों को जो सबसे बड़ा चाटुकार था जवाहरलाल नेहरू, उसे चाचा नेहरू कह के हमें पढ़ाया गया। जो उनकी महिलाओं के सामने शीर्षासन करता था, उनके बच्चों को खिलाने में मस्त रहता था, जो सबसे बड़ा उनका एजेंट था, उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और चाचा नेहरू कह के हमें पढ़ाया गया। उसमें और जिन्ना में कोई फर्क नहीं था। देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सब कुछ हमसे छीन लिया गया। कानून भी ऐसे बनाए गए कि जिसे हम कभी आवाज न उठा सके। हमारे शिव मंदिरों पर, शिव की मूर्तियों के ऊपर वो हाथ पैर धुलते हैं, कुल्ला करते हैं, फिर भी कहते हैं हम आवाज न उठाएं। मगर हमें जमा समाज को जगाना होगा। अपने पास ही देख रहे हो बांग्लादेश की क्या हालत हुई है, आज क्या हालत हो रही है हिंदुओं की, जिसे हिंदुओं ने ही आज़ाद कराया, बनाया। इसलिए मैंने कहा यह सबसे बड़ी मक्कार कौम 75% हो गई है। केवल 25% ही मुसलमानों का ही सम्मान किया जा सकता है। 75% लोग ऐसे हैं जो जिहादी मानसिकता के हो गए हैं। इनको किसी का गला काटने में कोई परहेज नहीं है। ये मक्कार कौम आज देखते ही देखते जिन हिंदुओं ने वहां उनको आज़ाद कराया, सम्मान का जीवन जिया, एक देश दे दिया, आज वहां पूरे हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। नित्य प्रति देख करके भी सजगता नहीं आएगी। और दुर्भाग्य से हमारी देश की सरकार, जिसे तत्काल घिराव कर देना चाहिए था बांग्लादेश का, सख्त अल्टीमेटम देना चाहिए, 24 घंटे भी नहीं लगना चाहिए, कि सभी बाहर के संसाधन रोक देने चाहिए, कि हिंदुओं का कत्ल करना रोको, जरूरत पड़े तो हमारी शांति सेना लो। अगर वह नहीं करोगे तो जिहादियों को, हम हिंदुओं को काटने नहीं देंगे। हम देश को चारों तरफ से घिराव डाल सकते थे। अमेरिका होता, उसका 1 नागरिक 2 नागरिक मारे जाते, वो हमला कर देता है दूसरे देश में। इजराइल जैसे देश से कुछ सीखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि तुम्हारे ही अपने हिंदू भाइयों का, जिसका तुम राग अलापते हो कि सब एक हो जाओ,
बटेंगे तो कटेंगे। किस प्रकार से हिंदू एक हों? जिन हिंदुओं की हम रक्षा करने के लिए इतना बड़ा देश लेकर के, इतना महान, इतना सशक्त देश लेकर के, जिसे तीसरी महाशक्ति बनाने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, देश बढ़ भी रहा उस दिशा में, ऐसी समर्थ हमारे किस काम की? इससे तो हम गरीब भले थे जब हंसते हंसते हम अपना सर कटा देते थे अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए। आज इतनी बड़ी ताकतवर सेना लेकर के भी वेदना होती है कि वहां सरकार ही कुछ कर सकती है दूसरे देश में, मगर फिर भी हमारी सरकार धीमी गति से, वही कछुआ चाल से चल रही है। आक्रमणकारी कभी कछुआ चाल से नहीं चलते। जिन्हें लगता है कि इस देश में वो साल भर बाद कब्जा करेंगे, वो 10 दिन 11 दिन के अंदर पूरे देश में कब्जा कर लेते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं की दुर्दशा नित्य प्रति देखो, किस तरह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह खेत खेत कर उनको मारा जा रहा है, किस तरह उनके घर जलाए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे देश में भी मुगलों ने अत्याचार किया था। अतः आज जागो, आज अपने कर्तव्य को पहचानो, आज अपनी जिम्मेदारियों का पहचानो, आज अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो कि तुम्हें घर घर जा जा करके लोगों को जगाना है। राग देश से ऊपर होकर के एक जीवन मैंने तुमसे मांगा है कि अपने हृदय का एक कोना नहीं, मुझे अपने हृदय का पूरा साम्राज्य दो, और जो मेरी विचारधारा वो हृदय में धारण करो और अपने पूरे जीवन का उपयोग करो। नित्य प्रति विचार करो कि आज हमने कितने लोगों के घरों में जाकर के जागरण किया। क्या एक व्यक्ति को हमने अच्छी बातें बताई? क्या एक व्यक्ति को हमने माँ की आराधना के बारे में बताया? जिस सत्य से हम जुड़े हुए हैं उस इष्ट के प्रति उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया? क्या हमने अपने बच्चों को सही रास्ता देने का प्रयास किया? उस दिशा में विचार करो कि कर क्या रहे हो। इसी धीमी गति पर चलना मुझे पसंद नहीं।